अब जब मैं बीमार हो गया तो एक अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है सर। जो रवि प्रकाश आपका 2021 के पहले था और अब जो जिस प्रकाश से आप बात कर रहे हैं वो अलग है। अब एक पहचान ये है कि मैं कैंसर का मरीज हूँ और कैंसर के मरीज को मैंने इतना ठोक बजा दिया है ना कैंसर को, कि कल किसी को भी कैंसर अगर होगा, अनफॉर्चुनेटली ईश्वर अगर किसी को हो, अगर वो थोड़ा सा गूगल करेगा ना तो उसको मेरी कहानियां मिलेंगी, और जब मेरी कहानियां मिलेंगी ना सर तो थोड़ा मजबूत होगा। क्योंकि मुझे लगा कि नहीं, ये मजबूत बनाना जरूरी है सबसे बड़ी बात। और फिर मैंने उसकी आवाज उठाई, क्योंकि मैं जानने लगा बीमारी कैसे होती है, उसके इलाज का खर्च क्या होता है, दवाइयों की कीमत कितनी है, सरकारें कैसे इग्नोर करती हैं। तो ये सब चीजों को जब मैं जान, कैसे मौत होती है, 3 साल में 23 लाख से ज्यादा लोग मरे हैं 2020, 2021, 2022 में कैंसर से भारत में। जब 33-24 लाख लोग मर जाए और सरकार आपकी न सोचे, कैंसर जो है वो नोटिफाइबल डिजीज भी नहीं है भारत में, अधिसूचित बीमारी नहीं है, जबकि पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने सिफारिश की है कि इसको अधिसूचित बीमारी को श्रेणी में डालिए, ट्रैक करिए हर एक मरीज को। रामगोपाल यादव जो उसके अध्यक्ष थे, उससे स्टैंडिंग पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी उसकी राज्यसभा में पेश हुआ सितंबर में। ये कोविड-19 में क्या था कि रोज हम ये जानते थे कि इतने मरीज आए हैं, इतनी जांच हुई है, इतने मरीजों की डेथ हुई है, इतने मरीज सर्वाइव कर रहे हैं, ये ट्रीटमेंट है, ये है। कैंसर में वो नहीं है। तो मेरा, और ये मैं तो बीमार होकर मरीज के तौर पे कह ही रहा हूँ। ये जो संसद है भारत की, संसद ने जो अपनी स्टैंडिंग कमेटी बनाई थी रामगोपाल यादव जी की अध्यक्षता में, उस स्टैंडिंग कमेटी ने ये सिफारिश की कि इसको नोटिफाइबल डिजीज बना दीजिए। ये रिपोर्ट है पिछले साल 2022 में, ये वो रिपोर्ट बना देने से लाभ क्या होगा? लाभ ये होगा सर कि हर एक केस कैंसर का रजिस्टर्ड होगा। पहला तो ये, तो आपको एक्यूरेट आंकड़ा पता चलेगा कि इतने मरीज हैं कैंसर के। दूसरा फायदा ये होगा कि आप हर एक मरीज की ट्रैकिंग कर पाएंगे, तो आपको ये फैक्ट पता चलेगा कि किस मरीज पे कौन सी दवा काम करी है, वो कितने दिन सर्वाइव करता है, कब उसकी डेथ हुई, ये आपको पता चल जाएगा। और तीसरा, जब ये दो महत्वपूर्ण आंकड़े आपको पता चल जाएंगे ना, तो फिर आप डिसाइड कर पाएंगे पॉलिसी मेकिंग के तौर पे कि दवाओं की कीमत क्या होनी चाहिए। कैंसर की दवा आप करेंगे, जो अभी आपने पढ़ा होगा अखबार में कि नोएडा में पकड़े गए कैंसर की नकली दवा बनाते थे और अस्पतालों के बाहर बेचते थे। प्रिंट रहता है, जानते, एक इंजेक्शन पर प्रिंट है मान लीजिए 8,000 रुपया। टीएमएच मुंबई में जब हम लोग दवा लेने जाते हैं तो कभी कभी वो दवा 4,000 में मिल जाती है, कभी 4,500 में मिल जाती है। कोई उसको 5,000 में बेचता है, कोई उसको 8,000 रुपये जीएसटी लेके बेचता है। तो कैंसर की दवाओं की कीमत बहुत ज्यादा है। टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी जो अच्छी थेरेपीज हैं, मॉडर्न थेरेपीज कैंसर के इलाज की दुनिया भर में, भारत में भी, उनकी कीमत बहुत है। कोई भी टारगेट थेरेपी की दवा जो है ना, जो अच्छी दवाएं हैं, वो लाख रुपए से कम महीने की नहीं आती हैं। कई इम्यूनोथेरेपी की दवाइयां ऐसी हैं जो 21 दिनों के साइकिल पर चलती हैं और उसकी कीमत 2.5 लाख रुपए, मतलब 21 दिन में 2.5 लाख रुपए खर्च करेंगे। तो जब आपके पास आंकड़े होंगे नोटिफाइबल डिजीज बनने के बाद, तो आप इन कीमतों पर नियंत्रण कर पाएंगे। यहाँ भाई ये कीमत भारत में होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि कैंसर को नोटिफाइबल डिजीज बना दिए, सूचित बीमारी को श्रेणी में डालिए। क्योंकि अभी जो आंकड़ा सरकार के पास है, वो आंकड़ा जो है ना, नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम एक है जो शुरू हुआ था कांग्रेस के सरकार थी तब भारत में। तो उसमें क्या है कि ये कुछ फिक्स अस्पताल है देश के, लगभग 195 अस्पताल है शायद। उनमें जो कैंसर के मरीज आते हैं, उनका जो इलाज होता है या उनकी जो डेथ होती है, उसके जो आंकड़े हैं उसके आधार पे गवर्नमेंट की रिपोर्ट है, उसके मुताबिक भी भारत में हर 9वें आदमी को कैंसर है। मतलब जब भी कैंसर की आप चर्चा करेंगे, रोज मेरे ट्विटर पे जानते हैं सर कम से कम 4 मैसेज आते हैं, 5 मैसेज आते हैं, जो ये लोग कहते हैं कि मेरे भाई को हो गया है सर, मुझे कहाँ जाना चाहिए, मेरी बहन को हो गया है, मेरी माँ को है, मुझे है। तो इस तरीके के, मैं जिससे भी बात करता हूँ वो कहता है मेरी फूफा को था, कोई कहता है कि मेरे इसको था। तो ये होता रहता है, मतलब बड़ी बीमारी है कैंसर। तो इसलिए इसको नोटिफाइबल डिजीज बनाना चाहिए ताकि आपके पास एग्जैक्ट आंकड़े हों और आप अपनी नीति बना सकें। जी।